हरे कृष्णा। आप सब कभी आए निगड़ी से? आज सुबह आए। और कभी जाएंगे? शनिवार को रात को। नहीं, यहाँ से कभी जाएंगे? अच्छा, बस लाए हैं क्या? बस में आए सब? एक बस में? बड़े बस में? कितने भक्त हैं सब मिलाकर? हाँ, 32। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो निगड़ी का मटेरियल लाइफ तो समाप्त हो गया अभी। ये सब उत्साही और शुद्ध भक्त निगड़ी मंदिर से जुड़े तो फिर निगड़ी में किसी का भौतिक जीवन ही नहीं है, सब आध्यात्मिक हो जाएगा, है कि नहीं? आप सब शुद्ध भक्त है कि नहीं? नहीं है। परंतु प्रभुपाद जी अपने नए भक्तों की ओर इशारा करके बोलते थे, ये सब प्योर डिवोटी है, शुद्ध भक्त है। क्यों ऐसे बोलते थे प्रभुपाद? हाँ, आगे जाके बनेंगे। नहीं, वो बोल रहे अभी है, शुद्ध भक्त है ये। क्यों ऐसा बोलते थे प्रभुपाद? हाँ, कौन सा प्रोसेस फॉलो करना? शुद्ध भक्ति का प्रोसेस, शुद्ध भक्ति की पद्धति को उन्होंने बहुत ही हृदय से अपनाया है। तो इसलिए ये शुद्ध भक्ति है। हृदय से इन्होंने शरणागति ली है। हो सकता है उनके अंदर कोई अनर्थ अभी तक हो, परंतु क्योंकि उन्होंने हृदय से शुद्ध भक्ति के पथ को स्वीकार किया है, वो शरणागत हैं प्रभुपाद जी के चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में और भक्ति के पद्धति कैसे, इसीलिए ये शुद्ध भक्त हैं। तो जो शुद्ध भक्ति के पथ पे हृदय से चल रहे हैं आज्ञाकारी होके, वो भी एक दृष्टि से शुद्ध भक्त कहला सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये इनके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, अभी हो सकती है, परंतु शुद्ध भक्ति के मार्ग में स्थित होने के कारण उनका हृदय धीरे धीरे पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। सही है? भक्ति के 3 अवस्थाएं हैं, कोई बता सकते हैं? साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो साधना भक्ति में वैधि भक्ति, रागानुग भक्ति है, परंतु यह साधना भक्ति ही है क्योंकि ये साधना की बात है। साधन, साधक, साधक साधना करता है। साधक अर्थात वो व्यक्ति जो साधन करता है, किसके लिए? साध्य के प्राप्ति के लिए। साध्य अर्थात हमारा लक्ष्य। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे पथ में जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। वाह, बहुत सुंदर और संक्षिप्त और सही उत्तर। हमारा जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम पैसा कमाएं या मुक्ति प्राप्त करें या वैकुंठ जगत में जाएं या गोलोक वृंदावन में भी जाएं। हमारे जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो किस अवस्था में है ये कृष्ण प्रेम? साधन, भाव या प्रेम? प्रेमा भक्ति। तो साध्य है कृष्ण प्रेम। साध्य अर्थात अंतिम लक्ष्य, और साध्य के प्राप्ति के लिए होता है साधन।
तो साधन और साध्य, इन दो शब्दों को आप जानते हैं ना अच्छी तरह से? हाँ, साधन और साध्य में अंतर क्या है बताओ? हाँ, जो प्राप्त करना होता है उसको साध्य, और जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है वो साध्य। बहुत अच्छा। जो प्राप्त करना है उसे साध्य कहते हैं, और जिस मार्ग के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है उसको साधन कहते हैं। तो जो साधन करते हैं उनको क्या बोला जाता है? साधक। और जिन्होंने साध्य को प्राप्त किया है उनको क्या बोलते हैं? सिद्ध। साध्य सिद्ध। तो हम लोग सिद्ध हैं या साधक है? साधक है। तो साधन भक्ति साधकों के लिए है, प्रेमा भक्ति सिद्धों के लिए है, और भाव भक्ति किन के लिए है? जो साधक नहीं है, साधक से और आगे बहुत बढ़ गए हैं, परंतु पूरी तरह से सिद्ध भी नहीं है अभी तक, थोड़ा कुछ रह गया है, लेश मात्र कुछ रह गया है, वो सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए। ठीक है? परंतु चाहे साधक हो, भाव भक्ति के स्तर में हो, या सिद्ध भक्त हो जो प्रेमा भक्ति की अवस्था में स्थित हो, तीनों ही इस दृष्टि से शुद्ध भक्त कहलाए जा सकते हैं कि वो शुद्ध भक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं। हृदय पूर्वक उन्होंने इस भजन क्रिया को स्वीकार किया है, ये जानते हुए कि श्री कृष्ण परम सत्य हैं, हम उनके नित्य दास हैं, और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। और जिन्होंने गुरु परंपरा के आश्रय को स्वीकार किया है, उन आदेशों का पालन कर रहे हैं हृदय से, तो ऐसे लोगों को भी शुद्ध भक्त कहा जा सकता है, यद्यपि वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। पूरी तरह से शुद्ध कब होंगे? जब प्रेमा भक्ति की अवस्था में पहुंच जाएंगे तो वो शुद्ध है। परंतु साधन भक्ति की अवस्था में भी जो व्यक्ति आगे बढ़ चुका होता है वो भी बहुत शुद्ध होता है दुनिया की दृष्टि से, और नवसुखिया भक्तों की दृष्टि से वो भी तो बहुत आगे बढ़ चुका होता है। तो खैर, अभी हमें पहुंचना है प्रेमा भक्ति। इसलिए मैंने प्रारंभ में क्या कहा कि आप सब भी शुद्ध भक्त है, तो आपने कहा नहीं नहीं नहीं, हम शुद्ध भक्त नहीं है। तो किस दृष्टि से आप शुद्ध भक्त है और किस दृष्टि से आप शुद्ध भक्त नहीं है, इसका कौन संक्षेप से हमें समझाएंगे? कौन समझाएंगे? समझाओगे? हाँ, समझाओ। तो मतलब जैसा हम पहले समझाया कि भले ही उसके अंदर काम क्रोध मद मत्सर है, पर तो भी वो शुद्ध भक्ति के नियमों का या प्रोसेस का पालन कर रहा है। मतलब वो शावर के नीचे खड़ा है पर पूरा धुला नहीं है, पर प्रोसेस में है, तो हम उसे शुद्ध भक्त कह सकते हैं इस एंगल से। पर अगर दूसरे वर्ग से देखा जाए तो अभी भी वो गलतियाँ करता है, क्योंकि उसके पहले के अनर्थ उसको बात, तो उसकी वजह से वो शुद्ध भक्त नहीं भी कहलाया जाता है। तो वो मतलब बीच का। तो आप कौन से स्तर में है? दूसरे श्रेणी में है। हाँ, है कि नहीं? जिन्होंने प्राप्त कर लिया है साध्य को, लेकिन आप शीघ्र ही हो जाएंगे। हाँ, होएंगे ना? तो चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया है कि साधन भक्ति के 64 अंग होते हैं।
चैतन्य चरितामृत में ये पाया जाता है और भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी ये पाया जाता है। इन 64 अंगों में से 5 अंग महाप्रभु के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति के लिए। आप में से कोई बता सकते हैं वो कौन से 5 अंग हैं? हाँ, गुड, ट्राई गुड, करेक्ट। और साधु संग। श्लोक बता सकते हैं चैतन्य चरितामृत का? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन। तो जितने भी साधन हैं इनमें से ये 5 प्रमुख हैं, ऐसे महाप्रभु बताते हैं। साधु संग अर्थात भगवान के भक्तों का संग। नाम संकीर्तन, तो हम जानते हैं भगवान के नामों का एकत्र होके ऊंचे स्वर में गान करना, नाम संकीर्तन। भागवत श्रवण अर्थात श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, ऐसे भक्ति शास्त्रों का श्रवण और अध्ययन और पठन करना। मथुरावास का अर्थ है भगवान के धाम में रहना या ऐसे स्थान में रहना जहाँ भगवान अपने अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान हैं और जहाँ भक्त लोग एकत्र होके भगवान की सेवा करते हैं। और 5वीं बात, श्रद्धाय श्री मूर्ति रस सेवन। मंदिर में श्री मूर्ति अर्चा विग्रह की सेवा होती है, तो श्रद्धा से ऐसे सेवा करना ये बहुत लाभदायक होता है। तो ये 5 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। और तो महाप्रभु कहते हैं कि इनका पालन करके व्यक्ति बहुत तेज गति से आगे भक्ति में बढ़ सकता है। इसलिए इन 5 चीजों को गंभीरता से लेना है आपको, ठीक है? अच्छा, ये बताइए कलयुग का युग धर्म क्या है? हाँ, हरिनाम संकीर्तन। तो इन 5 महत्वपूर्ण अंगों में से हरिनाम संकीर्तन केवल एक ही है, तो बाकी 4 अंगों को बताने की क्या आवश्यकता है? बल्कि बाकी और इतने सारे 63 अंगों को बताने की क्या आवश्यकता है? केवल नाम संकीर्तन कह दिया हो गया ना। तो महत्वपूर्ण 5 सबसे अंग हैं, उनमें से ये है, ये नाम संकीर्तन एक है, तो केवल नाम संकीर्तन करना चाहिए और बाकी अंगों की क्या आवश्यकता है? क्या बताएंगे आप, क्या कारण हो सकता है? थोड़ा जोर से बोलना होगा, हल्ला कर रहे हैं। इसमें बोलो। अभी के स्टेज में उसे 24/7 नहीं कर सकते, मतलब बाकी उनका एस्पेक्ट। तो अभी इस अवस्था में हम 24 घंटे नहीं कर सकते। तो यदि 24 घंटे हम करने के स्तर में पड़े तो बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, हम नहीं करेंगे कि करेंगे? ये सही उत्तर है कि ये हरिनाम संकीर्तन ये कलयुग का उपाय है, युग धर्म है। परंतु हरिनाम संकीर्तन के अतिरिक्त हमें भक्ति के इतने अन्य साधनों का
के बारे में बताया जाता है। ऐसे क्यों? सबसे पहला कारण ये है कि यद्यपि हरिनाम संकीर्तन युग धर्म है और अपने आप में हरिनाम संकीर्तन सक्षम है, समर्थ है साध्य की अवस्था में हमें ले जाने के लिए, कृष्ण प्रेम दिलाने के लिए, परंतु हमारे अंदर उतना स्वाद नहीं है हरिनाम लेने के लिए कि हम निरंतर हरिनाम लेते रहें। क्योंकि इतना स्वाद हमारे अंदर नहीं है, हमारी वो पात्रता नहीं है, हमारा मन हमारा साथ नहीं देगा, तो इसलिए हमें ऐसे भी अन्य चीज़ों की आवश्यकता है जिनके द्वारा हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां आदि भगवान की सेवा में लगी रहें और हमारा हृदय शुद्ध होता जाए और शुद्धिकरण क्रमशः जैसे बढ़ता जाएगा और हरिनाम की साधना भी चलती रहेगी, तो हरिनाम भी अपना काम करेगा और ये अन्य साधन के जो साधन हैं उनके द्वारा भी हृदय की तैयारी होगी हरिनाम लेने के लिए। वैसे देखा जाए तो हरिनाम के लिए कोई पुरश्चर्य की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कर सकता है, परंतु उसको बनाए रखने के लिए एक स्थिर कोई अवस्था चाहिए। तो स्थिर अवस्था क्या है? अच्छा, भक्ति में आने के लिए सत्वगुण की आवश्यकता चाहिए क्या? ध्यान से मेरा प्रश्न सुनिए। भक्ति में प्रवेश करने के लिए क्या हमें सत्वगुण में होने की आवश्यकता है? कितने भक्त मानते हैं कि है? कितने भक्त मानते हैं नहीं है? तो फिर सात्विक जीवन क्यों करें हम? हरिनाम भी करेंगे और फिर शराब भी पिएंगे, फिर मांस भी खाएंगे। तामसिक जीवन आवश्यकता नहीं है ना, क्यों करेंगे? प्रवेश करने के लिए आवश्यकता नहीं, लेकिन टिके रहने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा। प्रवेश करने के लिए आवश्यकता नहीं है, परंतु टिके रहने के लिए सत्व में स्थित होना चाहिए। इसलिए केवल हरिनाम लेंगे तो वो वास्तव में अपने आप में पर्याप्त है, परंतु हरिनाम लेने की पात्रता हमारे अंदर नहीं है। यद्यपि हरिनाम इतना सुलभ है, फिर भी हमारे अंदर पात्रता न होने के कारण, हृदय को शुद्ध करने के कारण, वो एक योग्यता प्रदान करने के कारण हमारे अंदर, ताकि हम हरिनाम का आश्रय ग्रहण कर सकें, इसलिए अन्य साधनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है? और साथ साथ हरिनाम लेते लेते भगवान के गुण, रूप और लीला स्वयं स्फुरित हो जाते हैं। नाम, गुण, रूप, लीला। इसलिए भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, भले वो नाम के प्रति बहुत आसक्त हों, फिर भी वो श्रीमद् भागवत सुनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के लीलाओं का, गुणों का, नामों का, रूप का वर्णन उनमें है। इसलिए नाम को गुण, रूप, लीला से भी अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये सब चीजें लेते हैं तो सब मिले हुए हैं, एक साथ हमारे कृष्ण प्रेम को बढ़ाते हैं। इसलिए नाम, गुण, रूप, लीला अपने आप में सब प्रकट होने लगते हैं। और इसलिए हरिदास ठाकुर भी 22 घंटे नाम जप करते थे, फिर भी शास्त्रों का ज्ञान था उनको। और जब शास्त्रार्थ तो कुछ होता था, कोई प्रवचन की आवश्यकता होती थी, कोई इष्ट गोष्ठी होती थी किसी शास्त्रिक विषय में, तो हरिदास ठाकुर बड़ी विद्वत्तापूर्ण प्रवचन आदि देते थे।
इसका मतलब है कि हरिदास ठाकुर जो कि हरिनाम के आचार्य हैं, शुद्ध भक्ति के सर्वोच्च स्तर पे स्थित हैं, वो भी श्रीमद् भागवत पढ़ते थे। चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं जगन्नाथ का दर्शन करने जाते थे मंदिर में, रोज प्रतिदिन जाया करते थे। वो नहीं बोलते थे कि मैं केवल नाम ले रहा हूं और दर्शन नहीं करूंगा या भागवत नहीं सुनूंगा। महाप्रभु भी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम सुनना पसंद करते थे पुरी में, और अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा जैसे रामानंद राय, स्वरूप दामोदर इत्यादि वो महान वैष्णव कवियों की रचना सुनना पसंद करते थे, जैसे बिल्व मंगल ठाकुर की रचनाएं, जयदेव गोस्वामी की रचनाएं और चंडीदास और विद्यापति की रचनाएं, जो कृष्ण लीला, कृष्ण रूप, कृष्ण प्रेम आदि का वर्णन करते हैं। ऐसे ग्रंथों का भी वो श्रवण करना पसंद करते थे, चिंतन मनन पठन आदि करते थे। तो वही चैतन्य महाप्रभु जो कि युग अवतार है, जो कि हरिनाम का प्रचार करने के लिए आए हैं युग धर्म के रूप में, वो भी श्रद्धाय श्री मूर्ति सेवन करते थे, वो भी भागवत श्रवण करते थे, वो भी नाम संकीर्तन तो करते ही थे, वो भी भक्तों के संग में सदैव रहा करते थे, और वो भी जगन्नाथपुरी में रहते थे, मथुरावास। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी भक्तों के संग में रहा करते थे, क्योंकि भक्तों के संग में ही ये सारे भक्ति के अंग जो है इनका पालन हम कर पाएंगे। साधु संग मूल है हर चीज का। भक्ति में जितने भी अच्छी चीजें हैं इनका मूल साधु संग है। इसलिए इस श्लोक में सबसे पहले साधु संग बताया गया है। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवना। और अभी आप जो कर रहे हो ये साधु संग है। अभी आप भक्तों का संग कर रहे हो, तो ऐसे ही संग करते रहो। संग को कभी भी छोड़ो नहीं। जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आए, साधु के संग को छोड़ना नहीं। हाँ, साधु संग को पकड़ के रखोगे तो फिर सफलता निश्चित है। हरे कृष्णा। अभी आप सब हम्पी जा रहे हो, कितने दिन के लिए? 3 दिन वहाँ पे रहेंगे। 3 दिन रहोगे? वाह, बहुत अच्छा। हम्पी कौन कौन अभी तक गए हैं? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, नहीं गए अभी तक हम्पी? अरे रे रे रे, अच्छा तो गए हैं ना। और कौन? 1 2 3 4। अच्छा, तो बहुत अच्छा स्थान है, लेकिन गर्मी काफ़ी होगी अभी दोपहर के समय। भगवान श्री राम वहाँ पे रहे थे चातुर्मास्य के समय, इसलिए रामलीला का बहुत गहरा संबंध उस स्थान से है। साथ साथ प्राचीन मंदिर अनेक है वहाँ पे, उनका भी दर्शन कर पाओगे। तो बहुत अच्छा। रहने की व्यवस्था वगैरह सब हो गई? कहाँ पे रह रहे हो? हम्पी के पहले 1 किलोमीटर एक घर है दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शुभकामनाएं, बहुत अच्छी यात्रा, भक्तिमय अच्छी यात्रा हो। हरे राम करते हुए आओगे वापस। क्योंकि वहाँ रामलीला है सब जगह। हाँ, कृष्ण देव राय का भी स्थान है, तो इतिहास भी है काफ़ी वहाँ पे। कृष्ण देव राय एक विजयनगर राज्य के राजा थे।
वो भी एक राज ऋषि के समान थे। तो ऐतिहासिक स्थान भी अनेक हैं वहाँ पर। और तुंगभद्रा नदी, इनको भी दर्शन कर सकते हो दूर से। और अन्य प्राचीन मंदिर भी हैं, तो उन सब का दर्शन अच्छी तरह से करो, अपनी साधना करो, खूब कीर्तन करो, दर्शन करो, कथा दोगे। नदी में स्नान कर सकते हैं, परंतु खतरे थोड़े बहुत हैं वहाँ, पत्थर वत्थर सब हैं। और ज़्यादा उत्साह से लोगों को दूर नहीं जाना चाहिए, केवल तट पे ही रहना चाहिए। खतरों का सामना उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे तो कर सकते हैं, परंतु वो उचित स्थान पे जाना चाहिए स्नान करने के लिए। और ज़्यादा उत्साह से बिल्कुल अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तैरना किसको आता है? तो इनके लिए खतरा ज़्यादा है। हाँ, क्यों ऐसे? हाँ, क्यों ओवर कॉन्फिडेंट? झूठा साहस आ जाता है। हम तो तैरना आता है, हम जाएंगे। जो नहीं जानते हैं तैरना, वो तो अपने डर से ही बने रहेंगे, डर ही उनको संभाल के रखेगा। वो अंदर जाएंगे तो डूब जाएंगे। वो स्वयं अपनी रक्षा कर लेंगे, उनका भय ही उनकी रक्षा करेगा। लेकिन जो जानता है वो सोच रहा है मैं तो जानता हूँ, मैं अंदर जाऊंगा। जितने भी लोगों की मृत्यु होती है, अपघात होते हैं जो डूबने के कारण, वो सब अच्छी तरह से तैरने वाले लोग होते हैं। को अंदर तैरने के लिए जाते हैं। ऐसे कोई नौका डूब गया वो अलग बात है, लेकिन जो कहीं जाते हैं तैरने के लिए समुद्र में या नदी में इत्यादि, तो जो लोग डूबते हैं वो अधिकतर वही होते हैं जिनको तैरना आता है और झूठा साहस आ जाता है कि हम कर पाएंगे। इसलिए बहुत संभाल के, ठीक है। और फिर अपने आके गमछा वगैरह सब निकालोगे, उसको निचोड़ोगे, पानी निकालोगे, वो पानी जमीन पे करना चाहिए, नदी में नहीं, ठीक है। और नदी में जाके फिर प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करके आचमन करके फिर प्रवेश करना था। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं अच्छी और आनंदमय यात्रा के लिए। 3 दिन बहुत ही राम भावना भावित और कृष्ण भावना भावित हो, यही प्रार्थना, ठीक है। प्रसाद लिया, अभी लेंगे दोपहर का, फिर प्रसाद क्या करोगे? 6 घंटे में जाएंगे तो वहाँ पर रेडी है वहाँ पे? ड्यूटी आगे गए हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।